मोहन ने ऑफिस से आकर आरती से कहा, जल्दी से खाना लगा दो। आरती पूजा में व्यस्त थी। बोली, जी बस 2 मिनट रुकिए। मोहन जरा सा रुक कर झुंझला कर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं काम से थका हुआ आया हूँ। आखिर तुम इन सब नाटकों के अलावा दिन भर करती ही क्या हो? आरती थोड़ा सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर उससे रहा न गया। वह जोर से चीख पड़ी। आरती की सिसकियाँ सच में दर्द भरी थी। आखिर कब तक एक औरत के दर्द को नाटक समझा जाएगा? एक मर्द कमा कर लाया और औरत ने एक मकान को घर बनाने के लिए कमाई के साथ साथ खुद को भी खर्च कर दिया। फिर भी वह मर्द की नज़र में कुछ नहीं करती। आरती धीरे से उठी। पति को खाना खिलाकर खुद भूखी सो गई। सुबह उठकर वही काम किए, मगर आज की शाम रोज़ की शाम से कुछ अलग थी। मोहन का वही रवैया था। आरती ने चुपचाप खाना लगा दिया। आज घर में अजीब सी खामोशी थी। मोहन मन ही मन खुश हुआ कि अब मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। आरती काम में व्यस्त रही। मोहन कुछ भी बोलता झट से कह देती। कुछ दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। मोहन ने सोचा, रोज़ रोज़ के ड्रामे से यही अच्छा है। समय बीतता रहा। घर में बेचैनी का सा माहौल रहने लगा और मोहन को अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पर आरती से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मोहन अपने बोलने की सारी हदें पार कर चुका था। सब कुछ ख़त्म सा होने लगा। अब आरती में सहने की हिम्मत नहीं बची थी। वह बस मोहन की हाँ में हाँ मिलाती रही। आरती का शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। रंग भी सांवला होने लगा था। बस हर वक्त बीमार सी लगी रहती अपने काम में। मोहन को भी यह चुप्पी खाई जा रही थी। दोनों में अनबन भी नहीं, मगर अब वो पहले जैसा मन भी नहीं। एक दिन मोहन ऑफिस से आकर लेटा। उसका जी मचला रहा था। वह चाहता था कि आरती उसके पास बैठी पहले की तरह शिकायतें करे। मन के ऊपर बोझ सा था, मगर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद की बातें याद आ रही थी। मोहन को खुद से ही घिन हो रही थी। आखिर वो किस मन से आरती से बात करे? यही सब मोहन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर मोहन ने गहरी सांस ली। दबी सी आवाज़ में बोला, आरती, आरती। आरती भागकर मोहन के पास आई। मोहन ने इशारा किया और आरती को गले से लगा लिया। सहमी सी आवाज़ में बोलने लगा, मुझे माफ़ कर देना आरती, तुम जीत गई, मैं हार गया। आरती बोली, बस कीजिए जी, मैं तो उसी दिन जीत गई थी जब आपने मेरा हाथ थामा था। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मोहन ने आरती के मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, आज मुझे बोलने दो। तुमने इस घर को मंदिर बनाया है। आज तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा बाप और अच्छा बेटा हूँ, मगर एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम सब अच्छे से कर पाओगी। और मोहन ने दम तोड़ दिया। आरती और बच्चे रोते बिलखते रह गए। न जाने कितने सपने, कितनी बातें अधूरी रह गई। अपनों को वक्त दीजिए, मौत ही ज़िंदगी की सच्चाई है। वक्त रहते सब अच्छा कर लीजिए। कुछ अपनों को कह लीजिए और कुछ सुन लीजिए।